प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग अयादि संधि पढ़ेंगे और इसके साथ लोपः साकल्यस्य को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आपके परीक्षा में अयादि संधि और लोपः साकल्यस्य से सवाल 100% परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो भाई बहन हमारे लाइव हैं, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक दिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बड़ी बात हम आप सभी को बता दें, यदि आप सब नोटिफिकेशन आप सबके पास नहीं पहुंच पाता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत सरिता बजरंगी सर, संस्कृत सरिता बजरंगी सर, ये हमारा टेलीग्राम है और आप इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो यहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक जो है मिलता रहेगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अयादि संधि की। याद रखिएगा, अयादि संधि का सूत्र क्या है, बोले एचो अय वा या वह, एचो अय वा या वह, यानी एचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्युः अचि। एचः क्रमात्, एच के क्रम में अय अव आय आव होते हैं बाद में स्वर आने पर। आइए हम लोग परिभाषा को भी देख लेते हैं। एक परिभाषा बड़ा ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। देखिएगा, जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर क्या होगा मेरे दोस्त, इसी ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, अय के स्थान पर आय होगा, अव के स्थान पर आव होगा, और इसी को कहते हैं कौन सी संधि, अयादि संधि। नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ए के स्थान पर अय होगा, यानी जब ए ओ अय औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो एचः क्रम में, याद रखिएगा मेरे दोस्त, एचः यानी एच एक प्रत्याहार है और यहाँ पर एचः में षष्ठी विभक्ति है। अय अव आय आव को मिला दिया गया है तो अय अव आय आव, इनको अगर हम मिला देंगे तो अय वा या वह, ये प्रथमांत है। तो पूरे इस सूत्र में दो पद हैं, एचः षष्ठंत है, अय वा या वह प्रथमांत है। याद रखिएगा, दो पद हैं और इको एणचि, इस सूत्र से हम अच पद की अनुवृत्ति ले लेते हैं और संहितायाम का अधिकार चलता रहता है। तो याद रखिएगा, जब ए ओ अय औ के बाद, चूंकि एच प्रत्याहार में यही चार वर्ण आते हैं, और जब ए ओ अय औ के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो ए की जगह अय होगा, ओ की जगह अव होगा, ना अय की जगह आय होगा और अव की जगह आव हो जाता है। आइए हम लोग परिभाषा भी देख लेते हैं। आप सभी भाई बहन स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परिभाषा, जब ए ओ अय औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, याद रखिएगा कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, अय के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव हो जाता है, जिसे हम अयादि संधि के नाम से जानते हैं। आगे आ जाइए दोस्त, बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप देखिएगा, लिखा है हरे धन ए। याद रखिएगा, हरे धन ए, जब हम हरे को तोड़ते हैं ना तो याद रखिएगा र से क्या निकलता है, ए निकलता है, और इधर क्या है, इधर भी ए है। याद रखिएगा, ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो इसी ए की जगह क्या होगा, इसी ए की जगह अयादि संधि में क्या हो जाएगा, इसी ए की जगह अय हो जाएगा, अय। और इधर से क्या उतर आएगा, इधर से हर आपका उतर आएगा। इधर से क्या उतरेगा, इधर से आपका जो ए है, ए उतर आएगा। और इसको मिला देंगे तो र में आ मिलेगा तो र पूरा हो जाएगा, और या में ए मिलेगा तो ए की मात्रा लग जाएगी। क्या बनेगा आपका, आपका हरे जो है बन जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई बहन, मैं आपको बता दूं, हरे धन ए से क्या बनेगा, हरे बनेगा। उसी तरह से विसड़ो, विसड़ों में ओ है, ओ की जगह अव हो जाएगा, क्या बनेगा, विसड़वे बनेगा। याद रखिएगा, कवे में ए है और उसके बाद भी ए है तो ए की जगह अय हो जाता है तो कवये बनेगा। मुने धने मुनये, गुरो धने गुरवे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा गुरवे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बता दूं, जो भाई बहन गुरवे, कहाँ आप गुरवे में गलती करते हैं। याद रखिएगा बहुत सारे लोग गुरवे इस तरह लिख देते हैं, गुरुवे ऐसे, और जब आप ऐसे लिख देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा चतुर्थी के एक वचन में क्या बनता है, जो बनेगा गुरवे बनता है। याद रखिएगा र रहता है, रू नहीं रहेगा। इस बात का आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। इसी तरह से साधोधन ए क्या बनेगा आपका, साधोधन ए से मेरे भाई बहन साधवे बन जाएगा। हर उदाहरण को बहुत बारीकी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ते चलिएगा। बहुत सारे उदाहरण हम लेकर के आपके लिए आए हैं। ने धन अनम क्या बनेगा, नयनम। पौधन अकह पावकह, औ की जगह आव हो जाता है, बनेगा पावकह। जे धन अह जयः। से धन अनम शयनम। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट करते चलिए। चलिए नय धन अकह नायकः। याद रखिएगा नय में अय है, अय की जगह आयादि संधि में आय हो जाएगा, नायकः बनेगा। गय धन अकह गायकः। गय धन इका गायिका। नय धन इका नायिका। याद रखिएगा इसमें सब अय की जगह क्या हुआ है, आय हुआ है, और आय का या जो हलंत रहता है उसमें ई मिली हुई है, तो नायिका और गायिका आपका बन गया है। अगला उदाहरण देख लीजिए, पोधन अन। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। पोधन अन पवन, और पोधन इत्र पवित्र। भोधन अति भवती, और ये लास्ट के उदाहरण को आप देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सब हमारे सभी भाई बहन नोट कर लें, ये सारे उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वटोधन ऋक्षः, वट वृक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। याद रखिएगा वटो में ओ है, ओ की जगह अब हो जाएगा, और वा में री लग जाएगा तो बनेगा व्री, और उधर से वट है ये है तो वट वृक्ष आपका बन जाएगा। भोधन अनम भवनम, और चेधन अनम चयनम। हमारे सभी भाई बहन इस उदाहरण को क्या कर लें, नोट कर लें। ये सभी इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। याद रखिएगा उदाहरण की अगर हम आपसे बातचीत करें तो एक बार फिर से आप उदाहरण को नीचे से देखते चलिएगा। चयनम यानी चेधन अनम, भवनम यानी भोधन अनम, सभी उदाहरण को आप क्या करिए, देखते चलिएगा। चलिए चेधन अनम से क्या बना है, चयनम। भोधन अनम से भवनम। वटोधन ऋक्षा से वट वृक्षा। भोधन अत से भवती। पोधन इत्रः पवित्रः। पोधन अन पवन। नय धन इका नायिका। गय धन इका गायिका। गय धन अकः गायकः, और नय धन अकः नायकः। से धन अनम शयनम। जे धन अह जयः। पौधन अकः पावकः। ने धन अनम नयनम। ये सभी उदाहरण मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए क्या हैं, से सभी उदाहरण आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उदाहरण आपने पढ़ा था, हरे धने हरे, विषड़ो धने विषड़वे, कवे धने कवये, मुने धने मुनये, गुरो धने गुरवे, साधो धने साधवे। याद रखिएगा मेरे दोस्त अयादि संधि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अयादि संधि होती कहाँ है, जब एचह के क्रम में अय अव आय आव आते हैं। याद रखिएगा एक सूत्र आगे आप पढ़ते हैं और नियम करने वाला सूत्र होता है, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, यानी सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। यानी जब बराबर संख्या वाली विधि तो क्रम से ही होता है। चूंकि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम स्थानीय की बात करें तो स्थानीय भी यहाँ 4 हैं, और आदेश की बात करें तो आदेश भी 4 हैं। स्थानीय की जगह आदेश होगा। स्थानीय कौन है, तो एचह जिसमें षष्ठी लगी है, यानी ए ओ ऐ औ ए स्थानीय है, और इसी के स्थान में आदेश होगा। आदेश भी आप देख सकते हैं 4 हैं, 4 स्थानीय 4 आदेश। आप देखिए क्या गजब का जोड़ा है, 4 स्थानीय और 4 आदेश। तो इसीलिए कहा गया कि भैया यथा संख्यम अनुदेशा समानाम, यानी सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, बराबर संख्या वाली विधि तो उसी क्रम से हो जाती है। मैं आपको बता दूं, मान लो 4 लोगों की शादी होनी है और 4 दूल्हे हैं 4 दुल्हन हैं,
तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी भाई, एक एक लोगों से एक एक लोगों का विवाह हो जाएगा, यानी इसमें कोई समस्या नहीं होगी। समस्या कहाँ खड़ी होती है? पता लगा दूल्हे 4 ठो हैं और दुल्हन 2 ठो हैं, तो वहाँ समस्या होती है। और इस समस्या का फिर निदान भी होता है। ऐसा नहीं, व्याकरण में आप देखते हैं समस्या का क्या होता है, निदान भी होता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, आइए अब हम लोग इस उदाहरण को पढ़ने के बाद चलते हैं अगले उदाहरण को पढ़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा वांतो ई प्रत्यय, बोलिएगा वांतो ई प्रत्यय। ये क्या करता है? अव आदेश कराता, अव और आव, याद रखिएगा, अव और आव आदेश कराने वाला ये सूत्र है। वांतो ई प्रत्यय क्या कहता है? कहता यकारादो प्रत्यय परे ओ दो तोरो आवे तो अस्तः, यानी यकार आदि में हो। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये कह रहे हैं कि यकार आदि में हो, यकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय परे होने पर, यकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय परे होने पर, तो जो ओ होगा ना, ओ, इसी ओ की जगह अव हो जाएगा, और जो अव होगा, अव, इसी अव की जगह क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, यकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय परे होने पर, जैसे आप यत प्रत्यय को देख लीजिए, यत प्रत्यय में या आदि में है, तो यकार वाला प्रत्यय है वो यकार आदि प्रत्यय है। तो जब यकार आदि प्रत्यय परे हैं, तो इनके कहने का मतलब ये है यकार आदि प्रत्यय परे होने पर क्या हो सकता है? तो कहें तो भी ओ की जगह अव कर सकते हैं और अव की जगह आव कर सकते हैं। अभी क्या नियम था? अभी हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था एचो अय वा या वह, उसमें यह नियम था कि ओ के बाद कोई स्वर आएगा तभी इस ओ की जगह अव होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यकार आदि प्रत्यय परे होगा तो भी ओ की जगह अव हो जाएगा, और यहाँ अव के बाद कोई भी स्वर आएगा तो एचो अय वा यावह में वही नियम था कि अव की जगह आव हो जाएगा। यहाँ अव की जगह आव किससे होगा? यहाँ कह रहे हैं कि यकार आदि प्रत्यय परे होगा तो भी अव की जगह क्या होगा? आव हो जाएगा, और यही हमारा वांत है। याद रखिएगा, यही हमारा क्या है? वांत है। मेरे दोस्त, अव का व हलंत होता है और आव का व भी हलंत होता है, इसी को वांत कहते हैं। और सूत्र में आप देखिए वांतो ई प्रत्यय, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय माने यकार आदि प्रत्यय यदि परे होगा तो वांत हो जाएगा, यानी ओ की जगह अव और अव की जगह क्या होगा? आव हो जाता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, वांतः है, ये वांतः प्रथमांत है और ई में सप्तमी विभक्ति है और प्रत्यय में भी सप्तमी है। तो इस सूत्र में कुल 3 पद हैं। ये सूत्र है, इस सूत्र में कुल पदों की अगर हम आपसे बातचीत करें तो इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? तो इस सूत्र में मेरे दोस्त कुल 3 पद हैं। आइए आगे आ जाइए। अब उदाहरण जरा देखिएगा, गोधन यत से गव्यम बना है। याद रखिएगा, गोधन यत, ये जो यत कहता है ना, बनता है गव्य, और गव्य से फिर गव्यम हो जाता है। तो बहुत विद्वान इसको गोधन यम से तोड़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो यत है ना, यत से ही यम बनता है, यत में केवल यही शेष बचता है। याद रखिएगा, ताकि हलंत्यम से संज्ञा हो के तस्लोपा से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, केवल यही बचता है। तो आप देखिए, यत यकार आदि प्रत्यय है और यकार आदि प्रत्यय परे होने पर जो गा में ओ है ना, उसकी जगह अव हुआ है और क्या बना है? बनता है गव्य, और सु को अम होकर के आप समास में पढ़ते भी हैं तो गव्यम हो जाता है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है गव्यम। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्या है? उदाहरण है। तो गोधन यत अथवा गोधन यम गव्यम, नौधन यत अथवा यम। याद रखिएगा, यत कहिए चाहे आप यम कह लीजिए, यम ना, तो नौधन यत क्या बनेगा? नाभ्यम ना, गव्यम माने गव्य और नाभ्यम माने नौका विहार ना। तो आप इधर कुंभ मेला चल ही रहा प्रयागराज में, याद रखिएगा जोर शोर से कुंभ मेला चल ही रहा है। तो गव्यम की अगर हम बात आपसे कर लें तो गव्यम माने होता है ना, गाय का जो विकार होता है गव्य,
दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर इत्यादि, इसको हम गव्य बोलते हैं ना। यही तो है हमारे यहाँ गव्य सामग्री। और नाभ्यम की बात करें तो नाभ्यम का मतलब होता है ना नौका आदि जो होता है, इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं ना। तो नदी में आप देखिए नौका आदि के द्वारा बहुत जगहों पे आप देखे होंगे कि हम लोग क्या करते थे। हम लोग का मतलब जो नदी के किनारे लोग रहते थे, नदी के किनारे रहने वाले लोग क्या करते थे, वो नौका विहार इत्यादि करते थे ना। नदी के किनारे वाले लोग क्या करते थे, नौका भी दूर दूर तक देखिए गव्यम माने गव्य सामग्री को क्या करते थे, दूर दूर तक इस गव्य सामग्री को क्या करते थे, ले जाते थे। चलिए, तो बिल्कुल मेरे दोस्त, हमारे सभी भाई बहन अच्छे से क्या कर लें, इन उदाहरणों को भी नोट कर लें। गव्यम और नाभ्यम हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया। आइए थोड़ा सा इसको फिर से हमने और बड़ा कर दिया है। चलिए, एक यहीं पर वार्तिक आती है, अध्व परिमाणे च, बोलेगा अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च। एक वार्तिक आती है और आप सभी को पता है वार्तिककार कौन है। वार्तिककार भैया कात्यायन जी हैं। कात्यायन जी वार्तिककार हैं और कात्यायन जी क्या लिखते हैं, वार्तिक लिखते हैं। कात्यायन जी ने एक सुंदर सा यहाँ पर वार्तिक लिख दिया है, अध्व परिमाणे च। सभी भाई बहन हमारे वाचन अच्छे से कर लिया करिए, बोलेगा अध्व परिमाणे च। फिर से आप वाचन कर लें, बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे दोस्त। अच्छे से आप सूत्रों का वाचन करते चला करें, वार्तिकों का वाचन कर लिया करें। बोले एचो अयवायावह, एचो अयवायावह। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वान्तो ई प्रत्यय, वान्तो ई प्रत्यय। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक सुंदर सा प्यारा सा वार्तिक पढ़ लिया। वार्तिक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च। ये सुंदर सा वार्तिक है और याद रखिएगा आपके परीक्षा में इस वार्तिक से भी क्या होता है, सवाल पूछा जाता है। याद रखिएगा ये वार्तिक भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने अभी अभी देखा था हम लोगों ने क्या किया था, अभी अभी हम लोगों ने ओ की जगह औ किया था और औ की जगह आव किया था। कब किया था, बाद में यकार आदि प्रत्यय परे होने पर एक कंडीशन आया था तो हम लोगों ने वहां पर कर दिया था। और यहां पर कह रहे हैं कि अध्व परिमाणे च, यदि मार्ग का पैमाना भी हो जाए तो भी आप ओ की जगह ओ कर सकते हैं। तो आप देखिए गोधन युति से हमने क्या बना लिया है, गव्युति ही बना लिया है। गोधन युति से क्या बन गया है, गव्युति ही बन गया है। यहाँ पर भी ओ की जगह क्या हो गया है, यहाँ ओ की जगह अव हो गया है और बन जाएगा गव्य, और उधर युति ही है तो ना, तो ग आधा व और युति ही, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गव्युति ही बन जाएगा। तो मेरे दोस्त गोधन युति ही जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी गोधन युति भी बहुत महत्वपूर्ण है और क्या बनेगा, गव्युति बनेगा। तो जब गव्युति का संधि विच्छेद पूछा जाए ना तो बताइएगा गोधन युति, और ये किससे बना है, एचो अयवायावह से बना है कि वांतो ई प्रत्यय से बना है कि अध्व परिमाणे च से बना है। तो आप बताएंगे अध्व परिमाणे च। याद रखिएगा गव्युति ही, दो कोस, तो आप समझ सकते हैं एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। अगर मैं एक कोस की बात करूं तो एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, और 2 कोस की बात करें तो 6 किलोमीटर होता है ना। तो याद रखिएगा 6 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 2 कोस। जो आपने देखा होगा वृद्ध लोग हैं उन्हें कोस पता होता है ना, हम लोगों को भी कोस, आप लोग भी कोस जानते हैं। आइए बड़ा महत्वपूर्ण आ गया मेरे दोस्त, लोपः साकल्यस। याद रखिएगा आपके परीक्षा में लोपः साकल्यस ना पूछा जाए ये हो नहीं सकता। लोपः साकल्यस याद रखिएगा, ये साकल्य मुनि है। पाणिनि ने क्या किया, अपने अष्टाध्यायी में अपने पूर्ववर्ती मुनियों को उन्होंने शामिल किया है, उनको आदर दिया है, उनका सत्कार किया है। तो ये लोप विधायक सूत्र है, लोपः साकल्यस से लोप होता है।
किसका होता है? तो पदांत या और वा का होता है। कब होता है जरा परिभाषा पढ़ लीजिएगा। आवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा असि परे। बोले आवर्ण पूर्वयोः, आवर्ण पूर्व में हूं, ऐसे पदांत या वा का विकल्प से लोप होता है। याद रखिएगा, जिसमें ऋषि मुनि का नाम अगर आ जाए तो आप 99% वैकल्पता का ही काम होता है। आवर्ण पूर्व में हो ऐसे पदांत या वा का विकल्प से लोप होता है। बाद में अस प्रत्याहार के आने पर, याद रखिएगा, बाद में अगर अस प्रत्याहार का वर्ण है ना तो क्या हो जाता है? तो पदांत या वा का विकल्प से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, पदांत या वा का विकल्प से लोप किस सूत्र से हुआ? तो लोपः साकल्य से हुआ। आइए हम लोग एक एक उदाहरण को देख लेते हैं। बड़ा प्यारा उदाहरण है, परीक्षा में ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता। नोट कर लीजिएगा, 100% पूछा जाएगा। लिखा हरे धन एहि, हरे धन एहि। अगर हम हरे को तोड़ें तो हर रा से ए निकलेगा, तो रा हलंत हो जाएगा और इधर ए ही है। यहाँ पर ए के बाद ए आ रहा था, हमारा अयादि संधि का नियम लागू हो गया। एचो आयवा यावह सूत्र यहाँ पर काम कर गया। तो अयादि संधि जब हुई तो अयादि संधि में क्या बन गया? हर ए ही बन गया। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब ए की जगह हम लोगों ने अय किया था तो इधर रखिएगा, इधर आ करके रा में मिला तो हर हो गया, और इधर हमने या का क्या कर दिया था? विकल्प से लोप कर दिया था, तो उधर हमारा ए ही था तो ए ही हो गया। याद रखिएगा, लोपा साकल्यस को अगर हम लगाएंगे तो हर ए ही बनेगा। याद रखिएगा, लोपा साकल्यस लगेगा तो हर ए ही बनेगा। आइए हम लोग इस रूप को क्या करते हैं, इस रूप को इधर स्पेस है देख लेते हैं। हमने लिखा था हरे धन ए ही, हमारे सभी भाई बहन अच्छे से नोट कर लें, हरे धन ए ही। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। हरे को जब हम तोड़ते हैं ना तो याद रखिएगा, रा से क्या निकलेगा? रा से ए निकलेगा, और इधर क्या है? इधर अगर हम देखें तो इधर हमारा ए ही है। कुछ करना नहीं इसमें, इसी ए की जगह क्या करना है? अयादि संधि में अय कर देना है, अय। इधर से क्या उतरेगा? इधर से उतर गया हर, याद रखिएगा रा हलंत रहेगा, और इधर से क्या उतरेगा? इधर से उतर जाएगा ए ही। अब यही देखिए, दोनों रूप यही बन जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए हमारे सभी भाई बहन। याद रखिएगा, जब हम इसको मिला देंगे तो इस रा में आ मिल जाएगा हर, और या में ए की मात्रा लग जाएगा, तो मिलाने के बाद पहला रूप हमारा अयादि संधि का बन जाएगा हर ए ही। और इधर आप दूसरा रूप कैसे बनेगा? लोपा साकल्यस लग जाएगा। आप जरा देखिए, ये पदांत का या है, पदांत या के बाद आ है। अभी अभी आपने पढ़ा था आवर्ण पूर्वयोः और पदांत यवयोः लोपः, पदांत या वा का क्या होता है? लोप हो जाता। आवर्ण पूर्वयोः पदांतयोः यवयोः लोपः वा असि परे। तो आप देखिए, आवर्ण पूर्व में है और उसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण है। ऐसी दशा में हमारे सभी भाई बहन याद रखिएगा, इस या का विकल्प से लोप हो जाएगा। अब जब यहाँ से या चला जाएगा ना तो इसी रा में आ मिलेगा तो रा पूरा हो जाएगा, बनेगा इधर हर, और इधर क्या बनेगा? ए ही। इधर ए ही रहेगा और इधर रा पूरा हो जाएगा, तो हर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आइए मैं फिर से ऊपर के उदाहरण को दिखा दूं। ये देख लीजिए, हरे धन ए ही, हर ए ही, और इधर लोपा साकल्यस में क्या बनेगा? हरे ही। हाँ, यही एक बड़ी बात और आप समझ लीजिए। यहाँ सभी हमारे भाई बहन एक चीज को और समझ लें। यहाँ आप देख सकते हैं रा में आ है और उधर ए है। आ के बाद ए आए तो वृद्धि संधि होती है, परंतु यहाँ अब संधि कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? याद रखिएगा, लोपः साकल्य से त्रिपादी का सूत्र है, और पूर्वत्रा सिद्धम एक दिन हम आपको पढ़ा देंगे। सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादीय सिद्धा। 7.25 अध्यायों के प्रति जो त्रिपादी के 3 अध्याय है ना, वो असिद्ध होते हैं।
यानी यूं कह लीजिए कि त्रिपादी के कार्य को सपादी वाले स्वीकार नहीं करते। सपादी की दृष्टि में यहाँ या बैठा हुआ है, सपादी की दृष्टि में इस रा और ए के बीच में यह हलंत है, उनके दृष्टि में लोप नहीं हुआ है। याद रखिएगा, लोपा साकल्य त्रिपादी का है और त्रिपादी के कार्य को सपादी वाले स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ जो वृद्धि रेचि का नियम लगा है ना, वो वृद्धि रेचि कहाँ का है? वृद्धि रेचि सपादी का है। सपादी ये मानते हैं कि यहाँ यह है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि कार्य अब नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरे उदाहरण की अगर हम आपसे बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सभी उदाहरण हैं। विसड़ो धन इह, दो रूप यहाँ पर आप देख लीजिए बना है। आयाति संधि में विसड़ भी बना है और लोपह साकल्यस में विसड़ इह बना है। अगला उदाहरण हम आपसे चर्चा कर लें। आगे तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, ये आ चुका है। याद रखिएगा, ये स्त्रीयी, ये विसर्ग नहीं रहेगा, स्त्रीयी। याद रखिएगा मेरे दोस्त, स्त्रीयी। मैं फिर से इसको हाईलाइट कर दूं, चलिए फिर से इसको हाईलाइट कर दूं। ये बनेगा स्त्रीयी, यहाँ पर विसर्ग नहीं रहेगा। फिर से सुन लीजिएगा, इस विसर्ग को मैं मिटा ही देता हूँ। चलिए इस वाले विसर्ग को हम हटा ही देते हैं। हम इस तरह से श्रीयी कर दे रहे हैं, हम उसी विसर्ग के ऊपर एक रेखा खींच दे रहे हैं। ये श्रीयी रहेगा, विसर्ग नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और इधर उत्सुका है, उत्सुका में तो आप लगा ही सकते हैं, वो अंत में है, कोई दिक्कत नहीं। श्रीयी में देखिए अय है, अय, और अय की जगह आयादि संधि में क्या होता है? आय, तो बनेगा श्रिया उत्सुकः और श्रिया उत्सुकः। याद रखिएगा मैं दोस्त, श्रीयी ना, आप नदी का चलाते, नदी नदीम नद्या नद्यै, रमा रमाम रमया रमायै न, तो वहाँ जहाँ विसर्ग नहीं रहता है वही वाला रूप है, यानी इस श्रीयी में विसर्ग नहीं रहेगा। आगे आप देखिए, रात्रौ धन आगतः, दो रूप बना है। एक अयादि संधि का रात्रावागतः और एक रात्रा आगतः बना है। नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं। गुरौ धन उत्कः, अयादि संधि में गुरा उत्कः और लोपः साकल्यस में गुरा उत्कः बना है। याद रखिएगा, ये सभी उदाहरण आपके परीक्षा के लिए क्या हैं? बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, इन उदाहरणों को बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा, आज हम लोग अयादि संधि पढ़ रहे थे। कौन सी संधि पढ़ रहे थे? अयादि संधि। और ये अयादि संधि आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको इस खाली वाले पेज में कुछ आपको बता देते हैं। याद रखिएगा, जो भाई बहन ऑनलाइन की क्लास पढ़ रहे हैं, वो ऑनलाइन की क्लास आप बिल्कुल यूट्यूब में प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप पढ़ते रहिए। यदि आप ऐप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐप में एडमिशन ले सकते हैं। 9670106831। याद रखिएगा, 9670106831 ये फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, आप निश्चित रूप से व्हाट्सअप करके, मैसेज करके आप ऐप की क्लास से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, अभी ऐप की जो क्लासें हैं उसकी 1 वर्ष की वैलिडिटी आपको दी जा रही है और उसमें सभी टॉपिक को क्रम से हम पढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, ऑफलाइन की क्लास से भी जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल इस नंबर पे फ़ोन करके ऑफलाइन या ऑनलाइन की क्लास को ले सकते हैं। याद रखिएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन की क्लास से आप जुड़ सकते हैं। और जो भाई बहन वीडियो का लिंक जिनको नहीं मिल पाता है, वो संस्कृत सरिता बजरंगी सर, याद रखिएगा, संस्कृत सरिता बजरंगी सर के नाम से हमारा टेलीग्राम है। आप संस्कृत सरिता बजरंगी सर के नाम से टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। बिल्कुल हमारे सभी भाई बहन उस पर क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि परीक्षा तक हम आपके साथ जुड़े रहें और परीक्षा के बाद भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी ना। अभी चूँकि ये नया चैनल है और नए चैनल पे चूँकि वीडियो हम ही अपने से ही बनाते हैं, तो हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा इधर उधर का मतलब है कि कभी हो सकता है वीडियो उसके थोड़ा सा वो हो जाता है ना, पलट जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो कुछ इसमें अगर मान लीजिए इस तरह की त्रुटियां रहती हैं तो मैं इसको सुधार करने की बिल्कुल कोशिश करता रहूँगा।
और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हम प्रत्येक दिन पढ़ते हैं और जो कुछ भी आप और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट में आप हमको ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन टॉपिक को अवश्य रूप से आपको पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, तीर्थराज प्रयाग आपकी मनोकामना पूरी करें। यही प्रयागराज की धरती से आप सभी के लिए ये आशीर्वाद हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आपका मन सुंदर विचारों से युक्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमो नमः।